नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक विशिष्ट कुंडली लेकर आया हूँ। आज देश में एक विषय को लेकर के बड़ी चर्चा है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, आप सभी जानते होंगे। ये दोनों इंदौर के रहने वाले थे। दोनों की शादी हुई 11 मई को एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से। मेघालय गए हनीमून मनाने के लिए। क्या 23 मई को ये गायब हुए। 2 जून को राजा की डेड बॉडी चेरापूंजी में मिली और 9 जून को सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे से गिरफ्तार हुई। ये घटनाक्रम हुआ। आज मैं कुंडली लेकर आया हूं राजा रघुवंशी की, जिसका मर्डर हुआ। और सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने अपने पति का मर्डर कराया। राजा रघुवंशी की कुंडली से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या उसकी अल्पायु मध्यायु है, मध्यायु हो सकती है, उसका मर्डर हो सकता है, उसकी पत्नी उसके साथ चीटिंग कर सकती है, क्या उसकी पत्नी इतनी एग्रेसिव है कि वो मर्डर करने जैसा जघन्य अपराध करने का हौसला रख सकती है। इस तरह की चीजें हम उसकी कुंडली से समझेंगे। 1-2 दिन बाद मैं सोनम की भी कुंडली लेकर आऊंगा और उसकी कुंडली से ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो मर्डर हो सकती है, क्या उसके अंदर इतना एग्रेशन है, क्या उसकी कुंडली में पति का सुख नहीं है, विवाह का सुख नहीं है। इस तरह की चीजें उसकी कुंडली से भी समझने का हम प्रयास करेंगे। आज राजा की कुंडली से देखते हैं। और मेरे पास ये कुंडलियां मिली कैसे मुझे? ये मुझे एक मित्र के माध्यम से मिली है। लेकिन इस कुंडली की सत्यता का कोई प्रमाण मेरे पास नहीं। लेकिन अगर ये कुंडली कहती है कि हाँ, वास्तव में इस जातक के साथ, राजा के साथ इस तरह की घटना हो सकती थी, होने की संभावना है, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, ये राजा की कुंडली होगी। अब इस कुंडली की सत्यता के लिए मैं उनके पेरेंट्स के पास तो जा नहीं सकता। उनके पेरेंट्स के साथ से इसकी कुंडली की सत्यता के लिए, जन्म विवरण की सत्यता के लिए अगर उनसे हम चर्चा करें तो ये व्यवहारिक रूप से ठीक बात नहीं होगी आज के हालात के हिसाब से। तो जो ये कुंडली मुझे मिली है, इसको सत्य मान के हम इस पर विश्लेषण शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही हो सकती है। ये कुंडली है, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। ये राजा की कुंडली है। इसका जन्म विवरण यहाँ लिखा हुआ है। जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान इंदौर। किसी भी कुंडली को समझने के लिए सबसे पहले हमें लग्न को देखना समझना बहुत जरूरी है। लग्न वृष राशि का है, सौम्य राशि है। चंद्रमा भी सौम्य राशि में ही है, कन्या राशि में। सम राशियां हैं। तो लग्न और चंद्रमा ये अगर सम राशियां हैं तो हम ये कह सकते हैं, हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि जातक सौम्य स्वभाव का हो सकता है। क्रूरता कम होगी इसके अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कुंडली के लग्न में कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश छठे भाव में बैठा है। सबसे पहले लग्न और लग्नेश का ही हम विश्लेषण कर ले तो अच्छा है। लग्नेश छठे भाव में बैठा है। लग्नेश का छठे में जाना, आठवें में जाना, बारहवें में जाना किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। इस तरह के लोगों का लग्नेश का छठे में जाना दो तीन चीजें इंडिकेट करता है। पहली, लाइफ स्ट्रगलिंग। दूसरी, लाइफ में परेशानियां, बवाल झमेले आ सकते हैं कभी भी। आपके साथ कुछ भी घटना, विवाद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, आप किसी भी पखेड़े में, विवाद में उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। तीसरा,
आप खुद एग्रेसिव हो सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं, आपके खुद के स्वभाव अच्छे नहीं हो सकता है कि आप खुद भी बाय नेचर अच्छे ना हो, क्योंकि ये पापी भाव है, अशुभ भाव है। आपके अंदर भी अशुद्धता पापक तो आ सकता है। और लग्नेश बैठा किसके साथ है ये भी देखने की जरूरत है। लग्नेश शुक्र सूर्य के साथ बैठा है और राहु के साथ बैठा है। सूर्य क्या देता है? सूर्य भी क्रूर ग्रह है, पापत्व देता है, क्रूरता देता है, एग्रेशन देता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है, मतलब मैं वाली भाव देता है, मतलब मैं अहंकार देता है कि मैं ही हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ठीक है ना, अपने आप को सबसे ऊपर समझने की जो एक भावना होती है ना, वो सूर्य देता है। राहु, राहु क्या देता है? राहु भी एग्रेशन देता है। राहु के बारे में कहा गया है कि राहु बाहुबलम, बाहुबल राहु देता है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो एक दुस्साहस वाला भाव होता है ना, वो राहु भी पैदा करता है मंगल के साथ। और राहु क्या करता है? राहु योजनाएं बनाने में माहिर होता है, षड्यंत्रकारी ग्रह कहा गया है। धोखा खाने में और धोखा देने में, दोनों में राहु का रोल होता है। लग्नेश शुक्र का राहु के साथ सूर्य के साथ होना बिल्कुल अच्छा नहीं। इस जातक के साथ धोखा हो सकता था, ये कह सकते हैं बिल्कुल। अब किसी भी जातक की उम्र के लिए आयु कम है ज्यादा है, इसको हम कुंडली में कैसे देखें वो भी जानना जरूरी है। क्या इसकी कुंडली में आयु कम दिख रही है? इस कुंडली में किसी भी कुंडली के आयु को परखने के लिए हमें बहुत सिंपल तरीके से चार ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। लग्नेश को, चंद्रमा को, लग्न के कारक सूर्य को, और मंगल को भी। मंगल क्यों? मंगल काल पुरुष का लग्नेश होता है, काल पुरुष की कुंडली का लग्नेश मंगल होता है। तो मंगल को, सूर्य को, शुक्र को और चंद्रमा को, ये चारों ग्रह अगर किसी भी कुंडली में अच्छे भावों में हों, शुभ प्रभावों में हों, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि जातक पूर्ण आयु होगा। मध्यम आयु और अल्प आयु की बात हम करेंगे ही नहीं। इन चारों में से अगर दो पिट गए तो मध्यम आयु, इन चारों में से एक भी अच्छा हुआ तो मध्यम आयु होगी। अगर ये चारों पिट गए, चारों पीड़ित हो गए, अशुभ प्रभावों से अशुभ प्रभावों में आ गए, अशुभ भावों में हो गए, तो हम ये कहेंगे कि जातक अल्पायु होगा। इस कुंडली में आप देखिए कि लग्नेश शुक्र, कारक सूर्य, लग्न का कारक सूर्य, ये दोनों छठे में है और पिटे हुए हैं। राहु केतु प्रभाव में है एक तो, और ऊपर से छठे भाव। इसके अलावा आप देखिए षडबल में भी सूर्य और शुक्र बहुत कमजोर हैं, बहुत ही कमजोर हैं। लग्नेश अगर कमजोर हो जाता है किसी भी कुंडली में, आप देखेंगे लग्नेश अगर कमजोर है तो पूरा संसार उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो हमेशा दबा सहमा सा रहता है, वो कभी किसी के ऊपर हावी नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कम होता है, आत्मबल कमजोर होता है, साहसी नहीं होते। ये लग्नेश के कमजोर होने चाहिए। इसकी हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं। अगर लग्न लग्नेश पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, तो हेल्थ इश्यूज भी आते हैं ऐसे लोगों में, क्योंकि इम्यून इनका वीक हो जाता है। वो लड़ नहीं पाते लोगों से, समाज से, या जिनसे भी। अगर किसी से वाद विवाद भी हो जाता है तो ये डाउन हो जाते हैं वहां, ये प्रतिरोध नहीं कर पाते। लग्नेश के कमजोर होने के बड़े सारी समस्याएं जीवन में आती हैं, करियर में भी समस्याएं आती हैं। ऐसे लोग अगर रिस्क लेने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती, साहस की कमी होती है, सूर्य और लग्नेश कमजोर हो जाए तो। ये हो गया लग्न और लग्नेश का प्रभाव। और चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है इस कुंडली में जो कि अच्छा है। मंगल भी आप देखिए कि अच्छा बैठा है, अपनी स्व राशि का बैठा है और बहुत बलवान भी है, लेकिन मंगल किसके साथ बैठा है? आप देखिए मंगल अष्टमेश के साथ बैठा है। अष्टम भाव के स्वामी का
किसी भी जिस भाव में जानती चाहता है वो उस भाव का हानि करता है, जिसके साथ बैठा हो उसकी भी हानि करता है। तो मंगल के साथ बैठा है तो निश्चित रूप से मंगल की हानि बता सकते हो ये। अब ये हो गया। अब मंगल सूर्य शुक्र तो पीड़ित हो गए, क्योंकि मंगल अष्टमेश के साथ है, सूर्य और शुक्र सप्तम में है, कमजोर भी हैं। सिर्फ एक चंद्रमा है जो पंचम भाव में बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है और पंचमेश के साथ है। और किसी भी अशुभ ग्रहों की इस पे दृष्टि युति नहीं है, इसलिए चंद्रमा ही बचा हुआ है। इसलिए इस जातक की एक तरह से मध्यायु हम कह सकते हैं, है ना। इसका हम अल्पायु या पूर्ण आयु की बात नहीं कर सकते इस कुंडली को देखकर। एक चीज तो यहाँ अप्रूव हो जाती है। अब दूसरी चीज पत्नी पर आते हैं कि पत्नी क्या वास्तव में इसके ऊपर हावी हो सकती है, क्या उसके अंदर इतना एग्रेशन हो सकता है कि वो इनका मर्डर करवा सकती है। इस तरह की चीजें हम देखेंगे कुंडली में। इनकी कुंडली से भी ये चीज हम पा सकते हैं, मिल सकता है हमें। और सोनम की कुंडली तो हम एक दो दिन बाद देखेंगे ही। ये है मंगल सप्तम भाव, ये जीवन साथी का होता है। यानी कि मान के चलिए आप सोनम रघुवंशी का की कुंडली का ये भाव है, क्योंकि ये जीवन साथी का भाव है। यहाँ सप्तमेश मंगल खुद बैठा है। अब देखिए यही परिवर्तन शुरू हो गया। लग्नेश छठे में बैठा है, लग्न के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लग्न को कमजोर किया। लग्नेश और सूर्य कमजोर हैं ही षडबल में, आप देख लीजिए। वहीं सप्तम भाव देखिए कितना स्ट्रांग हो गया, क्योंकि सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा है, तो सप्तम भाव कितना स्ट्रांग हो गया। और सप्तम में मंगल बैठा है, मंगल बैठने से सप्तम भाव और बलवान हो गया। पत्नी क्या हो गई, एग्रेसिव हो गई, झगड़ालू प्रवृत्ति की हो सकती है, एग्रेसिव हो सकती है, साहसी हो सकती है, दुस्साहसी हो सकती है मंगल के होने से। और मंगल किस भाव का स्वामी है, अगर वो किसी केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो, तो मंगल के अंदर जो साहस दुस्साहस आएगा वो अच्छे कामों के लिए है, अच्छी चीजों के लिए है ना। लेकिन अगर यही अशुभ ग्रह अशुभ भाव का स्वामी है, मंगल अशुभ प्रभाव में है, तो यही मंगल जो दुस्साहस साहस करेगा वो गलत चीजों के लिए करेगा, गलत दिशा में जाएगा। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है इसका। अब ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है। द्वादश भाव क्या है आप जानते ही हैं, पाप कर्मों का है, नीच कर्मों का है। उसका स्वामी सप्तम भाव में आया है, और किसके साथ बैठा है, अष्टमेश के साथ। किससे दृष्ट है, शनि से। मंगल के साथ कोई सुखता है, गुरु के साथ है, एक यही चीज है। लेकिन ये गुरु भी अष्टमेश है। इस कुंडली के लिए लग्न को गुरु शत्रु मानता है, शत्रु है। तो इस कुंडली के लिए गुरु और मंगल के फल तो निश्चित रूप से अच्छे होंगे ही नहीं, अच्छे हो नहीं सकते। अगर यही मंगल अष्टमेश के साथ नहीं होता, शनि से दृष्ट नहीं होता, गुरु से दृष्ट हो जाता, गुरु मान लेते हैं यहाँ बैठा होता या यहाँ बैठा होता उच्च राशि का या अपनी राशि का गुरु, और मंगल को देख लेते, शनि यहाँ नहीं होता कहीं और होता, मंगल को नहीं देख पाता, तो यही मंगल का प्रभाव बदल जाता है, निश्चित रूप से बदल जाता है। क्योंकि गुरु की युति यहाँ खराब हो गई अष्टमेश होने की वजह से। लेकिन यही गुरु अगर दृष्टि दे देता मंगल पे, गुरु की दृष्टि सदैव शुभ होती, तो मंगल में शुभता आ जाती। शनि की दृष्टि मंगल पे नहीं आती तो मंगल पे अशुभता खत्म हो जाती, भले ही वो द्वादशेष है, लेकिन गुरु की दृष्टि और शनि की अदृष्टि से यही मंगल अच्छा हो जाता है। क्लियर, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इस राजा रघुवंशी की पत्नी एग्रेसिव, दुस्साहसी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाली हो सकती है। ये सप्तम भाव का ही एनालिसिस अभी किया है, अभी शुक्र का एनालिसिस नहीं किया गया है। शुक्र क्या है, शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र को भी देखना बहुत जरूरी है। आइए शुक्र पे चलते हैं। शुक्र देखिए क्या है, यहाँ भी शुक्र देखिए पत्नी का कारक अपनी राशि का बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी भी अपनी राशि का बैठा है, शुक्र भी अपनी राशि का बैठा है। यानी पत्नी कितनी स्ट्रांग हो गई, है ना। लग्नेश छठे में जाके बैठा है, स्वराशि का है लेकिन छठे में बैठ गया, तो लग्न तो कमजोर हो गया, लेकिन पत्नी देखिए फिर इतनी स्ट्रांग हो गई, यहां से भी आप देख रहे हैं शुक्र स्ट्रांग हो गया। इसके अलावा शुक्र किसके साथ बैठा है, सूर्य के साथ, राहु के साथ। राहु क्या,
योजनाएं बनाने में माहिर, षड्यंत्रकारी, धोखा देने में माहिर, धोखा खाने में माहिर। सूर्य, मैंने बताया एग्रेशन का कारक ये भी है, ये भी क्रूर ग्रह है, क्रूरता लाता है। सूर्य राहु के साथ बैठा है। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है। राहु क्या है? पाप। आत्मा हमारी मलिन हो गई, यानी कि शुक्र की आत्मा। शुक्र क्या है? पत्नी का कारक। ये सूर्य राहु के साथ ये मलिनता इसके अंदर आ गई। यहाँ मंगल से मलिनता तो आई, गुरु मंगल से, इससे भी आ गई। और ये षड्यंत्रकारी कार्यों में लिप्त रहने वाली हो सकती है, इसका भी यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिलता है। राहु शुक्र की युक्ति के कारण बिल्कुल स्पष्ट। राहु बाहुबलम, योजना बनाने में माहिर। और योजनाएं भी कैसी? गलत तरीके की योजनाएं, गलत रास्ते पर ले जाने वाली योजनाएं, गलत रास्तों पर ले जाने के लिए प्रेरित करने वाली योजनाएं। अब इस जातक की जन्मकालीन दशा को भी देख लीजिए। राजा रघुवंशी की जन्मकालीन दशा सूर्य राहु केतु की है। जन्मकालीन दशा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी भी व्यक्ति के फ्यूचर के लिए। अगर जन्मकालीन दशा अच्छी है, शुभ ग्रहों की है, शुभ भावों की है, शुभ भावेशों की है, तो उसका जीवन सरल होता है, अच्छा होता है, फ्यूचर अच्छा होता है, अपेक्षाकृत उन लोगों के जिनकी जन्मकालीन दशा ऐसी हो। सूर्य राहु केतु, एक तो तीनों पापी ग्रह, ऊपर से बैठे कहाँ हैं आप देखिए, छठे में राहु और सूर्य बैठे हैं, केतु बैठा है द्वादश में। मतलब अगर यही सूर्य राहु केतु केंद्र त्रिकोण में बैठे होते, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते, तो निश्चित रूप से पाप ग्रह हैं लेकिन शुभता है नहीं, तो जीवन अच्छा हो जाता है। लेकिन जन्मकालीन ग्रह की दशा भी, जन्मकालीन दशा भी बता रही है कि जातक का जीवन कहीं न कहीं संकट में, परेशानियों में रहने वाला है, निश्चित रूप से। वर्तमान दशा को भी आप देख लीजिए अगर, कि इसके साथ जो घटना हुई है जिस दशा में, वो भी अगर देख लीजिए कि आज राहु की महादशा चल रही है। देखिए कमाल की बात है, राहु की महादशा चल रही है, राहु में बुध। राहु, हाँ ये तो, राहु में बुध में दशा हुई इनकी, शादी हुई इनकी। देखिए पंचमेश पंचम में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा और लग्नेश जहां होते हैं, उस भाव से संबंधित कारकत्वों की इच्छा ज्यादा होती है जातक के अंदर। चंद्रमा पंचम में बैठा है, चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। पंचम भाव क्या है? हमारा प्रेम है। चंद्रमा के वहां होने से और पंचम का स्वामी भी वहीं बैठा होने से जातक के अंदर कहीं ना कहीं प्रेम को पाने की, प्रेम करने की इच्छा जरूर रही होगी। होती है ऐसे लोग, वो प्रेम पिपासु होते हैं कह सकते हैं, है ना? तो प्रेमी अच्छे होते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये जातक अच्छा प्रेमी रहा होगा, प्रेम पिपासु रहा होगा, प्रेम करने वाला और प्रेम पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति रहा होगा, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। ये हो गया चंद्रमा और पंचमेश की बात। ठीक है, अब दशा वही राहु और बुध की थी, बुध की अंतरदशा थी। तो अंतरदशा में क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि मैट्रिमोनियल साइट पे इन लोगों ने संबंध इन दोनों का जुड़ा और ये शादी हुई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पहले वहां पर मिले होंगे, एक दूसरे इसको जाना समझा होगा, प्रेम की बातें हुई होंगी, लगाव हुआ होगा। उसके बाद ये अरेंज मैरिज तो हुई नहीं, अरेंज भी हो सकता है कह सकते हैं इसको, और प्रेम भी कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से वहां प्रेम की बात भी हुई होगी, दोनों को समझा, एक दोनों ने एक दूसरे को समझा जाना होगा। क्योंकि यहाँ पंचम भाव एक्टिव था, तो निश्चित रूप से इसमें प्रेम इन्वॉल्व हुआ। राजा को सोनम से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट फील हुई होगी, निश्चित है। सोनम के मन में क्या था वो हम बाद में सुनेंगे उसकी कुंडली से। तो यहाँ पे बुद्ध की अंतर्दशा राहु की महादशा थी। राहु कौन? मैंने वही बताया ना, षड्यंत्रकारी ग्रह, धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला। इस जातक के, क्योंकि ये लग्नेश यहाँ आकर के कमजोर हुआ है, सूर्य कमजोर है, तो निश्चित रूप से ये जातक षड्यंत्र इसके साथ हो सकता था। ये खुद षड्यंत्र करवाने में विफल रहता
अगर ये बनाता भी तो विफल हो जाता है, क्योंकि लग्न, इसका लग्नेश कमजोर है, सूर्य कमजोर है, इसके अंदर साहस की कमी है, ये कर ही नहीं सकता है। और पत्नी कितनी स्ट्रांग है यहाँ देख लीजिए, शुक्र और मंगल। तो पत्नी यह चीज कर सकती थी, ठीक है, पत्नी के अंदर ये एग्रेशन था, वो दुस्साहस था जो वो उसने किया। और ये कमजोर चुकी होने की वजह से, लग्नेश और सूर्य के कमजोर होने की वजह से इसके अंदर दुस्साहस नहीं था, साहस ही नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं है। ये तो बहुत कोमल हृदय है, मैंने बताया कि वृष लगन और कन्या राशि है, पहले ही बताया ये कोमल हृदय है, सौम्य है, इसके अंदर सौम्यता अधिक है, क्रूरता कम है। तो दशा भी अच्छी नहीं थी इस व्यक्ति की, इस कारण से भी ये चीजें हो सकती थी। ये घटना जो हुई है बिल्कुल हो सकती थी। आप देखिए, राहु बुध केतु, केतु का प्रत्यंतर आ गया था, राहु केतु दोनों एक्टिव थे इस दशा में। जिस दशा में उनके साथ घटना हुई उस समय राहु और केतु एक्टिव थे। लग्नेश सूर्य भी पीड़ित हो गए, राहु केतु से पीड़ित हैं ही, और दशा में राहु केतु के एक्टिव होने की वजह से सूर्य और शुक्र पर प्रभाव आया इनका। ट्रांजिट में उस समय आप देखिए कि यहां से शनि का गोचर हो रहा था। अब मैं ट्रांजिट कुंडली भी लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस कुंडली में, ट्रांजिट कुंडली, ये यहाँ पे 15 जून है, ये लीजिए, 16 मई, 16 जी 23 मई। चलिए यहाँ देख लीजिए आप, चंद्रमा, यहाँ पे शनि का ट्रांजिट हो रहा है, ये देखिए मैंने बताया हुआ है, ये है लग्न कुंडली, ये वाली, ठीक है, इसके बाहर वाला हिस्सा ये है गोचर कुंडली। लग्न कुंडली आप देख ही रहे हैं जिस तरह का था, वो है यहीं पे। गोचर में शनि का ट्रांजिट यहां से हो रहा है, मीन राशि से, और शनि की सीधी दृष्टि लग्न पे आ रही है। लग्न को शनि ने पीड़ित कर रखा है, ठीक। राहु केतु का ट्रांजिट भी आप देखिए, राहु का ट्रांजिट यहां से हो रहा है, इसकी सीधी दृष्टि राहु सूर्य शुक्र पे आ रही है, लग्नेश को पीड़ित कर रही है। उसके अलावा आप देखिए कि मंगल की दृष्टि, मंगल भी यहां से ट्रांजिट कर रहा था उस समय नीच राशि से, और इसकी दृष्टि भी शुक्र और सूर्य पे आ रही थी, लग्नेश और कारक पे। मतलब लग्नेश और कारक और लग्न पूरी तरह से पीड़ित थे। इस चंद्रमा और बुध पर भी, जन्मकालीन चंद्रमा और बुध पर भी आप देखिए शनि की दृष्टि थी, लग्न और चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि थी। लग्नेश और सूर्य पर राहु और मंगल की दृष्टि से, राहु और मंगल, यहाँ मंगल है, ये राहु, यहाँ ट्रांजिट में भी आप देख ही रहे हैं कि बुरा हाल था। ग्रहों का, ग्रहों पर अशुभ प्रभाव अधिक थे। जब अशुभ ग्रहों की दशा हो, आप ग्रहों की दशा हो, मारक ग्रहों की दशा हो, उस समय अगर ट्रांजिट में अशुभ प्रभाव आ जाए तो बचाव होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये सब चीजें हमें लग्न कुंडली से देखनी होती है कि लग्न कुंडली क्या कर रहा है, क्या लग्न कुंडली में मारक दशा चल रही है, क्या लग्न कुंडली का लग्नेश कारक चंद्र ये सब कमजोर हैं, पीड़ित हैं। अगर ये सब बातें वहां इंडिकेट हो रही हैं, लग्न कुंडली बता रही है, लग्न कुंडली जो चीजें बताती हैं और दशा अगर उस तरह की आ जाए, तो हम ट्रांजिट में जब वहां पीड़ा दिख जाए तो वो घटना हो जाया करती है। इस तरह से हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये कुंडली थी राजा रघुवंशी की, आपको मैंने बताया, इसमें समझाने का प्रयास किया, मैंने खुद भी समझने का कोशिश किया कि इस कुंडली में लग्न का प्रभाव कैसा है, लग्नेश कैसा है, चंद्रमा कैसा है, सप्तम भाव कितना बलवान है कमजोर है, ल, पत्नी शुक्र, शुक्र पत्नी का जो कारक है वो बलवान है कमजोर है। तो इस कुंडली में ये भी समझना एक बहुत जरूरी पहलू है, पक्ष है, कि लग्न कमजोर है या सप्तम कमजोर है, लग्न बलवान है या सप्तम बलवान है। जो कमजोर होगा वो मार खाएगा, जो बलवान होगा वो मारेगा। बहुत सिंपल बात है।
दो लोगों में युद्ध लड़ाई जब भी होती है तो जो कमजोर होता है वही मार खाता है, जो बलवान होता है वो पीटता है। बस वही लॉजिक यहाँ भी लगाना है, कुंडली को भी इसी तरह से देखना है। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, देखना समझना जानना। तो ये कुंडली थी राजा रघुवंशी की। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक लगा होगा। इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे मैं एक दो दिन बाद फिर सोनम की कुंडली ले पाऊंगा, उसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो उसके अंदर दुस्साहस जो इस कुंडली में दिख रहा है कि पत्नी ऐसी होगी राजा की, क्या उसकी कुंडली में वो चीज है? क्या वो सोनम की कुंडली में जो साहस दिख रहा है वो ऐसी दिख सक रही है, एक मर्डर बन सकती है, उस कुंडली में इस तरह का प्रभाव है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे एक दो दिन बाद। आप लोगों को ये कुंडली कैसी लगी, ये विश्लेषण कैसा लगा, बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक दो दिन बाद फिर से सोनम रघुवंशी की कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।